यह बात है चंडीगढ़ की, साल 2005 की, जब पंजाब में विंटर का सीजन चल रहा था। एंड गाइस, ये जो विंटर का सीजन था बहुत ज्यादा भारी चल रहा था उस समय। 3 डिग्री 2 डिग्री, बस इतनी ज्यादा ठंड थी वहां पे। इतनी ज्यादा ठंड थी कि लोग लिटरली वहां से बाहर नहीं निकलते थे। उनका एक बहाना बन गया था घर से बाहर ना निकलने का, कि नहीं ठंड बहुत है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन एक बहाना था, बंगला नंबर 112, चंडीगढ़ के ही आउटस्कर्ट्स पे। वहां पे एक इलाका है, वो इलाके का नाम नहीं बताऊंगा ऑफ कोर्स, लेकिन वहां पे एक बंगला है, बंगला नंबर 112, जिसका थोड़ा बहुत खौफ था वहां पे। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा खौफ था। वहां से नजरें भी नहीं मिलाते थे वो लोग इस बंगले से, जब भी वहां से आसपास गुजरते थे तो। एंड गाइस, जो ये बंगला नंबर था 112, उसके आसपास जितने भी बंगले थे वो सारे अबैंडन थे, सब अबैंडन थे। लेकिन वो बाकी के सारे बंगलों में इवन लोग आते जाते भी रहते थे, खेलते कूदते भी रहते थे वहां पे बच्चे, लेकिन बंगला नंबर 112 नहीं जाते थे। एंड बंगला नंबर 112 का नाम था नूरी महल, एंड ये हट्टेड़ था। एंड गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग इसी बंगले के बारे में बात करेंगे। इसी बंगले से जुड़ी हुई एक ऐसी हेट कहानी के बारे में बात करेंगे जो लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको सुननी चाहिए, क्योंकि लिटरली बहुत ज्यादा खौफनाक है। लेकिन यह वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब यह कहानी शुरू होती है। यह कहानी है अंकुश की। अंकुश वो लड़का था जो कि महाराष्ट्र से चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ था। वह चंडीगढ़ में अपने कजिन के घर पर रहा करता था। एंड यहां पर वह मोस्टली कॉलेज के लिए आया था, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस है। एंड उसको महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में, उसको कहीं पे कुछ भी नहीं मिला था। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसको एक ऑप्शन मिला था कि यहां पे जाके वह अपनी फर्दर स्टडीज कंप्लीट कर सकता है। लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर था उसके लिए, एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था कि वहां पे पंजाबी लोग अपने लैंग्वेज से बहुत स्टिक रहते हैं, और उनका एक्सेंट भी बहुत ज्यादा प्रॉपर रहता है कि अगर वो हिंदी भी बोलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा पंजाबी झलक आती थी, तो इसको थोड़ा बहुत तकलीफ होता था। लेकिन वहां का जो माहौल था, वहां के जो लोग थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। तो ये भी धीरे धीरे करके ना उन सब में मिलने की कोशिश कर रहा था। तो उसका जो शुरुआती हफ्ता था चंडीगढ़ जाने का, वह काफी ज्यादा अच्छा निकला। दोस्त वगैरह बना रहा था वहां पे। लेकिन एक चीज है जो याद रखो इस थ्रू द वीडियो में, कि अंकुश एक बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक लड़का था, घमंडी लड़का था, गुस्से वाला लड़का था। उसको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता। कहीं पे भी वो चैलेंज को आराम से एक्सेप्ट कर सकता था, और यही चीज आगे जाके उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अंकुश जब से आया था चंडीगढ़ में, उस समय से उसके कुछ 4 दोस्त बन गए थे अच्छे खासे। सबसे पहला था जस्सी, दूसरा हरप्रीत, तीसरा सलीम, और चौथा उसका ही कजिन, वो जिसके घर पर रह रहा था, सुमित। बात कुछ ऐसी थी कि अभी इनका कुछ 3rd लास्ट या तो 2nd लास्ट इनका पेपर था। बस इतने सारे बच्चे जो थे वो वापस आ गए अपने अपने घर पे। एंड जो अंकुश था वो अभी तक लौटा नहीं था। अंकुश अपने साइकिल से यूनिवर्सिटी से आ रहा था। एंड उसी समय रास्ते में ही ये बंगला नंबर 112 आता है। बंगला नंबर 112 के पास से जब ये गुजर रहा था तो उसने उसी वक्त देखा कि शाम का वक्त हो रहा है। एंड उस समय उसने देखा कि अंदर कुछ 3 लोग खड़े हैं, बात कर रहे हो, कुछ पुसा रहे हो। उसने बोला कि अब इतना टाइम हो गया मेरे को यहां पे आके, मैंने कभी इस बंगले के अंदर किसी को देखा नहीं खड़े हुए। गेट खुला है, दरवाजा खुला है, एंड ये कुछ लोग अंदर खड़े कुछ तो बात कर रहे हैं।
शायद से मैं जाके देखता हूं अंदर। हुआ क्या है, वो अंदर गए। अंकुश अंदर चलते जा रहा है एंड उन्होंने पूछा कि पाजी इतने की हुए। उन्होंने बोला कि बेटा कुछ आज सवेरे सवेरे इतने 3 लोग दी मौत हुई है एंड आधी डेड बॉडीज नहीं मिल रही। उसको इतना समझ में नहीं आता था पंजाबी, लेकिन उसने बोला इतना तो उसको समझ में आ गया कि यहां पे सुबह सुबह 3 लोगों की मौत हुई है एंड उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही हैं। ठीक है पापा जी, ओके। फिर उन 3 आदमियों ने बोला कि अगर तू मदद करने वास्ते आया तो रह जा नाल, लेकिन अगर नहीं है तो चला जा। ये जो इलाका है ये अच्छा नहीं हैगा। उसको ये वाली बात भी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उसको निकलना ही था, क्योंकि जस्ट वो एग्जाम दे के जा रहा था तो वो वहां से निकल गया। एंड अभी अंकुश जैसे ही जा रहा था घर की तरफ तो उसने देखा कि जो एक चाय की टपरी थी वहां पे इसके दोस्त लोग खड़े थे, चाय पी रहे थे एंड बात कर रहे थे कि आज का पेपर कैसे गया वगैरह वगैरह। ये गया उनके पास और तो उसने बोला कि आज का पेपर कैसे गया। सब ने बोला अच्छा गया, अच्छा गया। फिर सब ने पूछा कि अंकुश तुझे इतना लेट क्यों हो गया यार, हम सब लोग तो साथ में थे, साइकिल में आराम से यहां पे पहुंच गए। फिर अरे मैं भी आ रहा था, वो आते आते जो एक लेन है जहां पे बहुत सारे बंगले हैं, पता है वो टूटे पुराने, वहां पे बंगला नंबर 112, वहां पे अंदर कुछ तो लोग खड़े थे और मैंने देखा अंदर क्या हो रहा है। मैं अंदर गया, उन्होंने बोला कि 3 लोगों की मौत हुई है एंड उनकी जो डेड बॉडीज है वो नहीं मिल रही है। और भी कुछ पंजाबी में बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके दोस्त लोग हंसने लगे। उसने बोला भाई वो गेट बंद रहता है हमेशा, अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं है, वहां की जो ट्रेस पासिंग है वही बंद है, कोई नहीं जाता अंदर, कोई आता जाता भी नहीं है। फिर अंकुश बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाके उनसे बात करके आया हूं यार। अरे कुछ हुआ रहेगा शायद से, गेट खोला रहेगा किसी स्पेशल चीज के वजह से। उसके बाद अंकुश के कजन ने बोला कि अंकुश ये वाली बात एकदम सच्ची है, वहां पे आना जाना मना है, हमारे माँ बाप वहां पे आने जाने नहीं देते। अंकुश ने बोला लेकिन क्यों, क्या रीजन है? फिर अंकुश के भाई सुमित ने कहा कि हमारे माँ बाप ने कहा है कि उस बंगले के अंदर भूत और पिशाच घूमते हैं, भटकते हैं। वो जो बंगला है वो वाकई में जाने लायक जगह नहीं है। फिर सुमित ने कहा कि अब ये सब कुछ क्यों है, क्या है, अंदर कौन रहता है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बस इतना हर किसी को पता है इस इलाके में कि उस बंगले के अंदर भूत और पिशाच भटकते हैं और भूतों की बस्ती अंदर ही है, तो वहां से आना जाना मना है और अंदर जो भी जाएगा उसके साथ कुछ अच्छा नहीं है। फिर अंकुश को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। मैं आपको बताया था एकदम ईगोइस्टिक आदमी था, लाइक उसको कोई भी चीज अगर मना करे तो उसको एकदम चैलेंज सी लगती थी। नहीं ये चीज मैं कर सकता हूं, अगर उस इंसान को कोई कहेगा कि भाई तू इस कुएं में नहीं कूद सकता, वो कूद के दिखाएगा। ऐसा किस्म का आदमी था। उसने बोला नहीं नहीं एक काम करता हूं, मैं अंदर जाके दिखाता हूं तुम लोगों को कि अंदर वो आदमी लोग थे और उनको बताता हूं, उनको भी बोलता हूं कि बाहर आके इनसे मिलके दिखाओ। वैसे भी वो अभी रहेंगे वहां पे, मैं जस्ट अभी 2-3 मिनट ही हुए मेरे को वहां से आके, मैं बताता हूं ना तुम लोगों को। लेकिन उसके जो दोस्त थे ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, अच्छे खासे थे, अच्छे घर से आते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि लेकिन हमने तो नहीं बोला है तुझे ऐसा कुछ करने के लिए, हमको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें से ये 2 लोग थे, जस्सी और सलीम। उन्होंने कहा कि हाँ तू जा यार अंदर, तू प्रूफ करके दिखा इस इलाके के लोगों को कि अंदर हम लोग जा सकते हैं। और उसी समय ये जो अंकुश था उसने कुछ सुना ही नहीं इन लोग की बातें। वो सीधा साइकिल से उतरा, गेट खोला और बिल्डिंग के अंदर चला गया, उस बंगलों के अंदर घुस गया। अंदर जैसे ही वो घुसा देखा उसने वो जो 3 लोग थे अभी भी वहीं पर खड़े, लाइक एकदम पिलर के पास खड़े होके कुछ तो बात कर रहे थे। और ये वहां पे आकर चला गया और थोड़ा ऐसा हंसा जोर का और अपने आप से बात किया। मैंने तो कहा था ये तीनों यहीं पर रहेंगे, मुझे पता था ये घर में ऐसा कुछ है ही नहीं।
फिर उसके बाद ना उन तीनों आदमी ने देख लिया कि ये आदमी आया। अब इनको गुस्सा गया, फिर इसके पास गए एंड जाके उसको कंफर्म करने लगे, बात करने लगे। फिर उसमें से एक आदमी ने बोला कि ओए तू कित्तो आ गया वापस, ये सब कुछ नैन का काम नहीं, निकल जा एटो। इसका मतलब होता है कि तू यहां पे आ कैसे गया, ये नैनियों का काम नहीं है, मतलब ये बच्चों का काम नहीं है, अभी निकल जा यहां से। फिर उसने बोला नहीं, मैं हाँ जी, मैं ऐसे ही आया था यहाँ पे, मैं बस अपने दोस्तों को ये प्रूफ करने के लिए आया था कि अंदर कुछ भी नहीं है और कोई भी अंदर आ सकता है, ऐसा कुछ गलत बात तो नहीं है ना। फिर उन आदमियों ने बोला कि हाँ कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे 3 लाश ढूंढ रहे हैं, वो लाश को ढूंढे बिना हम लोग जा नहीं सकते। 3 लोगों की मौत हुई है और अब तक उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही हैं। उसने बोला ठीक है पाजी, मैं निकलता हूं। फिर उसमें से एक आदमी ने बोला कि अब तू आ ही गया है तो हमारी मदद कर। उसने बोला नहीं पाजी, बहुत ज्यादा रात हो गई है। फिर उसमें से एक आदमी ने कहा कि क्यों आपको डर लग रहा है, और ये था ईगोस्टिक आदमी। इसने कह दिया नहीं, मैं तो किसी चीज से नहीं डरता हूं, किसी भी चीज से नहीं डरता, मैं तो अंदर आ गया तो मैं किसी चीज से नहीं डरता, मैं बिंदास आपकी मदद करूंगा। अभी 1 घंटा बीत चुका था और इसके जो दोस्त लोग थे वो बाहर ही खड़े हैं, बाहर खड़े रह के इंतजार कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यार 1 घंटा हो गया, ये अंकुश बाहर नहीं आया, ये क्या अंदर प्रूफ करने के लिए गया, ये क्या साबित करने के लिए गया अंदर? हमने तो इसको कभी कुछ बोला ही नहीं। बाहर भी हम लोग यहां पर वेट कर रहे हैं कि इस बेचारे को कुछ हो ना जाए। यार नूरी महल का नाम वैसे भी बहुत ज्यादा बदनाम है इन चीजों के वजह से। वो लोग जैसे ही ये सब बात कर रहे थे, वहां से पुलिस की एक बाइक आई। पुलिस की बाइक आने के बाद उन्होंने आकर पूछा, अरे बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मम्मी पापा ने बताया नहीं क्या तुमको कि ये बंगला नंबर 112 ये सब जगहों पे नहीं आते। नूरी महल का नाम कितना ज्यादा बदनाम है, तुम लोगों को पता है ना? क्या बच्चों तुमको नहीं पता है कि इसके अंदर कौन रहता है? तो बच्चों ने कहा कि हाँ पाजी, हमको यह पता है कि अंदर कोई रहता है, लेकिन कौन रहता है वो नहीं पता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो अंकुश था वो लाशें ढूंढने में लगा हुआ है। उसको ऐसा लग रहा था मैं बहुत महान काम कर रहा हूं ये लाश ढूंढ के। लेकिन ये बात बड़ी अजीब सी थी कि एक 18-19 साल का लड़का लाश ढूंढ रहा है, वो भी बस कुछ लोगों की मदद करने के लिए, वो भी इतनी रात को। क्यों? बस अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूं। और वैसे ही वो उसी जगह पे आके खड़ा हो गया जहां से वो अंदर आया था, हॉल रूम में। और वहां पे उसने देखा कि एक जगह पे खड्डा खोदा हुआ है, लाश नीचे यहां पर पड़ी हुई गड़ी हुई है। और उसके बाद वो तीनों लोग नीचे आए और वो लोग देखने लग गए लाश को। और उसने बोला हाँ यार, मिट्टी में ये दबी हुई है तो लाश ही लग रही है। फिर बाजू में फावड़ा रखा हुआ था और बिना किसी के कुछ बोले अंकुश ने उठाया वो फावड़ा और सीधा वो क्लियर करने गया। वो लाश कर रहा है, क्लियर कर रहा है। ये जो तीनों लोग थे वो देख रहे थे, बात कर रहे थे इसी बारे में। और जैसे ही यह जो सारी लाशों के ऊपर से मिट्टी हटी, ये लाश किसी और की नहीं थी। वो जो 3 लोग वहां पर खड़े थे उनकी ही लाश थी वो। अंकुश एकदम सूख गया था वहां पे, मानो उसको झटका लग गया हो किसी चीज का। उसने उन तीनों आदमियों की तरफ देखने की कोशिश करी तो उस समय वहां पे कोई भी नहीं था, सिर्फ ये 3 लोगों की लाश पड़ी हुई थी। घबरा गया वो, भागते हुए दरवाजे के पास जाने की कोशिश करी। दरवाजा खोल रहा था, दरवाजा खोल नहीं रहा था, जोर जोर का खोलने की कोशिश कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आसपास से उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था।
एक बार आखिरी बार उसने ना उस लाशों को देखने की कोशिश करी जो नीचे पड़ी हुई थी जमीन पे। वहां पर वो अभी लाशें भी नहीं थी, वो लाशें खड़ी थी, इसकी ओर आने की कोशिश कर रही थी, हंस रही थी, जैसे कि अंकुश को अपने चाल में उन्होंने खुरेद दिया है अभी। एंड ये सब कुछ देखने के बाद अंकुश वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें ना थोड़ी सी खुली थी। एंड उसको ऐसा लग रहा था कि शायद से बेहोशी की हालत में अभी वो जो तीनों लोग आ रहे हैं चलते चलते वो शायद से रुक जाए, उस पे थोड़ा सा तरस खा ले। लेकिन बाजू में ना एक फावड़ा रखा हुआ था, उसमें से एक भाई ने वो उठाया एंड शायद से वो मारने ही आ रहा था अंकुश को। उसी समय अंकुश ने एक जोर के दरवाजा खोलने की आवाज सुनी एंड उस दरवाजे से कुछ पुलिस ऑफिसर्स एंड उसके दोस्त अंदर आए। उनको हालांकि अंदर कुछ दिखा नहीं, लेकिन बस ये दिखा कि अंकुश वहां पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसको उठाया और अपने साथ उसके घर पर लेकर चले गए। घर पे लेकर जाने के बाद उसको कहा कि अंदर तूने देखा क्या? अंकुश ने यह सारी कहानी बताई, यह सब हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा, देखो हम पुलिस वाले हम ये सब चीजें मान नहीं सकते कि हमारे इलाके में ये सारी चीजें हो रही है और हम लोग इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये सही बात सच है, वो इलाका सही में भूत और पिशाच से घिरा हुआ है। बहुत सालों पुरानी एक कहानी है जिसके वजह से वो जो जगह है वो एक श्मशान घाट से भी ज्यादा कई गुना हांटेड है। यह कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर तुझे भूत भटकते हुए बाहर दिखेंगे। यह एक ऐसा इलाका है जहां पे घर के अंदर या बंद जो चंद यहाँ पे आत्माएं हैं वह आपका इंतजार करेगी कि कोई तो एक शख्स बस यहाँ पे आ जाए जो कि इनके भूत प्रेतों की दुनिया की इस रेखा को पार करेगा और इनकी दुनिया में कदम रखेगा, जिससे ये लोग कभी जाने नहीं देंगे और सिर्फ मौका ढूंढ के अपना फन मारेंगे। अब सारे बच्चों ने एक बात पूछी कि लेकिन अंदर है कौन? ये 3 आदमी थे कौन जो अंकुश को मारने की कोशिश करना चाहते थे? फिर उन्होंने कहा कि कई सालों पहले नूरी महल में एक लड़का रहा करता था, एक आदमी रहा करता था और वह अपनी मां के साथ रहता था। एंड उसके ही बगल के 2 और बंगलों में उसके और 2 भाई रहते थे जो कि एक ही मां के बच्चे थे, इनके ही थे, सगे भाई थे। अब एक दिन आता है जब इन तीनों की मां का देहांत हो जाता है, यानी अभी उन तीनों भाइयों को इस बात का गम नहीं था कि उनकी मां का देहांत हुआ है। इस बात का उनको खुशी हो रही थी कि अब जाकर घर का बंटवारा होगा, कि अब सारे प्रॉपर्टीज मिलेंगे, किसको किसको कितना खेत मिलने वाला है, किसको कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी। हर एक चीज अभी कागजात वगैरह वकील वगैरह लेकर सब आ गए थे उस घर में, जहां पे श्मशान घाट में जाने की अंतिम संस्कार होने की तैयारी होनी चाहिए थी। वहां पे भाई प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रहे थे कि अब ये प्रॉपर्टी मिलेगी किसको। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया। तीसरे दिन अंतिम संस्कार होता है, लेकिन उस वक्त भी ना ये लोग सिर्फ उसी बारे में झगड़ रहे थे कि अरे ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, वो प्रॉपर्टी इसको चाहिए। और सिर्फ 3 भाई थे। अब एक दिन आ पाए जब नूरी महल में सारे भाई इकट्ठा थे और कोई भी नहीं था उस समय घर पे, कोई भी नहीं, आसपास के बंगलों में भी कोई भी नहीं था। वहां पे भाई प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रहे थे कि अब ये प्रॉपर्टी मिलेगी किसको। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया। तीसरे दिन अंतिम संस्कार होता है, लेकिन उस वक्त भी ना ये लोग सिर्फ उसी बारे में झगड़ रहे थे कि अरे ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, वो प्रॉपर्टी इसको चाहिए। और सिर्फ 3 भाई थे। अब एक दिन आ पाए जब नूरी महल में सारे भाई इकट्ठा थे और कोई भी नहीं था उस समय घर पे, कोई भी नहीं, आसपास के बंगलों में भी कोई भी नहीं था। एंड ये लोग बस बैठे हुए थे कि उसी वक्त इनके चचेरे भाई ने मौका ढूंढ के इन तीनों बंगलों पर पेट्रोल छिड़क के यहां पे आग लगा दी।
तीनों भाई वहीं पे खत्म हो गए। यह जो बात थी बंटवारे की, यह बात भी वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन एक अलग सी आग निकली वहां से, बदले की आग, कि अब से हम यहां पर किसी को भी जीने नहीं देंगे। जो भी इस बंगले में आने की कोशिश करेगा, इन तीनों बंगलों में आने की कोशिश करेगा, हम उसकी जान ले लेंगे, इसको अपने आप में मिलाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त से लोगों का इस बंगले के आसपास से आना जाना बंद है। लोग कहते हैं कि अंदर बहुत पिशाच रहते हैं, अंदर जाना अच्छा नहीं होगा किसी के लिए। एंड वो जो चचेरा भाई था जिसने यह सारा राजनीति खेली थी इनके साथ कि तीनों भाइयों को लड़ा दो, और जब यह लोग एक ही घर में बंद हो उस समय घर को आग लगा दो, उस चचेरे भाई का भी देहांत हो जाता है। बस एक दिन के अंदर, और किस रीजन की वजह से हुआ वो कभी किसी को पता नहीं चला। अननोन रीजन की वजह से उसकी मौत हो गई। अंकुश और उसके दोस्त बच गए। अंकुश फिर कभी उस इलाके में वापस नहीं गया, और उसके जो दोस्त थे वापस से कभी नूरी महल के इस इलाके पर नहीं गया। साल 2005 से लेकर 2009 तक फिर भी बहुत ज्यादा खौफ था इस इलाके का, क्योंकि वहां से उन लोगों को कोई नहीं निकाल सकता था। फिर आता है साल 2010, जब इस पूरे इलाके को कंप्लीट तरीके से डिमोलिश कर दिया गया रीडेवलपमेंट में डालने के लिए, क्योंकि अभी उसका वहां का कोई ओनर नहीं था। गवर्नमेंट के पास चली गई थी प्रॉपर्टी। लेकिन अभी 15 साल बाद वहां का क्या स्टेटस है? 15 साल बाद वहां पे एक बिल्डिंग है। यहां तो एक बंगलो है जो अभी भी वहां पे है और लोग वहां पे रहते हैं। लेकिन मैं इसका नाम सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है कि आप इस वीडियो को चंडीगढ़ से अभी इस समय देख रहे हो और आप भी उसी घर में रह रहे हो, और ना जाने किसी तो कोने से वो 3 भाई खड़े होकर आपको अभी देख रहे हो सकता है। शुक्रिया। ओम